नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के किस तरह से हम रिटोटलिंग का फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर राजस्थान बोर्ड की साइट पर, और उसके बाद हम यहाँ पर तीसरे नंबर का ऑप्शन है स्क्रूनिटी एवं समीक्षा, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो स्क्रूनिटी पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा नया BSERonline.com। तो यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशंस आए हुए हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नोटिफिकेशन है 300 रुपये फीस लगेगी 3 दिन विलम्ब शुल्क के साथ, 600 रुपये फीस लगेगी प्रति सब्जेक्ट। उसके बाद सामान्य शुल्क की तिथि है 3 और विलम्ब शुल्क की तिथि है 6/8, मतलब 3 अगस्त तो सामान्य शुल्क के साथ जमा करा सकते हैं और विलम्ब शुल्क के साथ 6/8। उसके बाद 12वीं का अलग है और 12th का अलग है। तो अभी 10th का ही टाइम चल रहा है, तो हम 10th के लिए फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम चूज़ करेंगे क्लास, और क्लास चूज़ करने के बाद हम डालेंगे रोल नंबर। रोल नंबर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के बाद इसमें डालेंगे मेल आईडी, और मेल आईडी के बाद बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट के बाद फिर अकाउंट नंबर होल्डर। अकाउंट नंबर के बाद हम डालेंगे बैंक का IFSC कोड, और बैंक का IFSC कोड के बाद हम डालेंगे बैंक का ब्रांच का नाम। तो ये आप चेकबुक से भर सकते हैं, जो भी बैंक में चेकबुक या पासबुक या बैंक अकाउंट नंबर इसलिए डलवाते हैं दोस्तों, अगर आपके कोई चेंजेज हुए तो आपको रिफ़ंड किया जाता है पैसा। तो आपसे अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो उसका पैसा लिया जाता है, और अगर कुछ चेंजेज हुए तो आपको पैसा रिफ़ंड किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डाला जाएगा। तो आप बैंक अकाउंट नंबर अगर स्टूडेंट का है तो उसका डाल दें, अगर स्टूडेंट का नहीं है तो पिताजी का घर में या माताजी का किसी का भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप बैंक की ब्रांच का नाम डालेंगे। बैंक की ब्रांच का नाम डालने के बाद आप डालेंगे स्टूडेंट का एड्रेस जहाँ वो रहते हैं, या तो आप प्रेजेंट एड्रेस डाल सकते हैं, या फिर आपके जो आधार में जो एड्रेस है जिस पर अगर आप अवेलेबल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आधार एड्रेस डालने के बाद हम डालेंगे यहाँ पर पिन कोड, और पिन कोड के बाद आईडी प्रूफ सेलेक्ट करेंगे। तो आईडी प्रूफ में ध्यान रहे दोस्तों कि हमें एडमिट कार्ड जहाँ तक पॉसिबल हो सके एडमिट कार्ड डालें ताकि इजी रहे, अन्यथा वहाँ पर वोटर आईडी का भी ऑप्शन है, पैन कार्ड का भी ऑप्शन है, और पिन कोड ये एडमिट आधार कार्ड का भी ऑप्शन है। तो कोशिश करें कि आप एडमिट कार्ड या आधार कार्ड या एडमिट कार्ड में से कुछ एक डालें तो ईजी रहेगा। तो और ये भी कोशिश करें कि JPG फाइल में डालें, क्योंकि यहाँ पर जो अपन स्कैन करेंगे वो JPG में करेंगे, तो JPG से क्या होगा कि वो इजी वे में ले लेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैप्चा कोड मांग रहा है, सारी डिटेल एक बार वेरीफाई कर लें और कैप्चा कोड डाल के रजिस्टर कर लें। जैसे आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये आगे बढ़ेगा और OTP भेजेगा मोबाइल नंबर पर या मेल ID पर। दोनों OTP सेम होंगे, जो भी डालना चाहे आप डाल सकते हैं। तो इसमें जो OTP भेजेगा वो उसने मेल ID पे भेजा है, तो हम मेल ID पे करके सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर रजिस्टर कर लेते हैं। यहाँ पर चेक बटन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद ये स्टूडेंट की डिटेल आ जाएगी। आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि ये स्टूडेंट की डिटेल सही है या नहीं है। अगर डिटेल सही नहीं तो आगे नहीं बढ़ें, अगर डिटेल सही है तो आगे बढ़ें। इसमें सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, संस्कृत, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस और साइंस। तो हमें 2 सब्जेक्ट की करानी है, मैथ्स और हिंदी की, तो हम मैथ्स और हिंदी चूज़ करेंगे। मैथ्स और हिंदी चूज़ करने के बाद हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों इस बात का ध्यान रहे कि कस्टमर से पूछें, स्टूडेंट से पूछें कि जो अपन डिटेल डाल रहे हैं वो सही है, क्योंकि अगर कुछ गलत डल गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैथ्स और हिंदी करने के बाद हम यहाँ पर अप्लाई टू कंटिन्यू, यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर वर्ड्स, मतलब अगर आपने कोई चीज़ सेव कर दी तो कोई मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं होगा। तो आप एक बार फिर देख लें कि मैथ्स और साइंस आपने अप्लाई किया है, तो ये यहाँ पर अप्लाइड हो चुका है दोस्तों। तो ये नीचे जाके पेमेंट मांगेगा, तो अभी हम अप्लाइड करने के बाद इसको क्लोज़ करते हैं और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आता है। तो पे नाउ का ऑप्शन जैसे आएगा तो फाइनल टोटल बताएगा ये 600। उसके बाद ये 30 रुपये उसके लेगा ई मित्र एग्रीगेटर के। तो 30 रुपये उसके लेने के बाद मैं यहाँ पर पेमेंट डिटेल आपसे छुपा लेता हूँ, क्योंकि मैं पेमेंट डिटेल नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पर आप नेट बैंकिंग या एग्रीगेटर से मतलब डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं पेमेंट कर चुका हूँ और ये फाइनल रिसिप्ट जनरेट हो चुकी है। सक्सेस की पेमेंट ID ये है। इस रिसिप्ट को आप प्रिंट करके स्टूडेंट को दे सकते हैं और देना ज़रूरी है। तो इसके प्रिंट करने के बाद इसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे दोस्तों,
तो सबसे पहले मैं ये प्रिंट दे देता हूँ और प्रिंट देने के बाद आपको बताता हूँ कि इसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो ये इसमें दिन है फिक्स 10 दिन है कि इसके बाद आप स्टेटस चेक नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जाकर मैं आपको बैक साइड में जाकर बताता हूँ कैसे स्टेटस आपको चेक करना है कि आपके ये सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर गो बैक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो रसीद है हमने प्रिंट कर दी और यहाँ पर ये सब्जेक्ट दिखा दिया है कि कितने सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर गो बैक पे हम क्लिक करके और बताएंगे आपको कि कैसे आपको स्टेटस चेक करना है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है चेक हियर फॉर कॉपी स्टेटस। तो यहाँ पर क्लिक करके हम स्टूडेंट के रोल नंबर डालेंगे और स्टूडेंट के रोल नंबर डालने के बाद हम वहाँ पर देखेंगे कि कोई स्टेटस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर कोई स्टेटस आएगा तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसके रोल नंबर डाल देते हैं स्टूडेंट के और चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई स्टेटस आ रहा है। अभी हमने जस्ट फॉर्म भरा है तो कोई स्टेटस नहीं आएगा, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ से स्टेटस चेक करना है। तो यहाँ पर रोल नंबर डाल के कॉपी व्यू स्टेटस करेंगे तो यहाँ पर अभी ब्लैंक दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने जस्ट फॉर्म भरा है। तो आपको भी जब स्टेटस चेक करना हो तो यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। जैसा भी लगा आप कमेंट कीजिए, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो मुझे बताइए, मैं आपको कमेंट में ज़रूर जवाब दूंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।